सुप्रभात बच्चों। आज हम भाषामणि पुस्तक से पाठ 7 बीरबल की चतुराई पढ़ेंगे। आप भी पाठ 7 निकालिए तथा आज की दिनांक डालिए। बच्चों, अकबर बीरबल के किस्से तो आपने सुने ही होंगे। बीरबल मुगल बादशाह अकबर की सभा के 9 सलाहकारों में से एक थे। उनकी हाजिर जवाबी, बुद्धिमत्ता और चतुराई सभी को हैरान कर देती है। आइए बीरबल की चतुराई का ऐसा ही एक किस्सा इस पाठ में पढ़ेंगे। सम्राट अकबर के राज्य में सब और सुख शांति का बसेरा था। सम्राट को अपनी प्रजा से संतान की तरह लगाव था। एक बार की बात है, वहाँ रहने वाले कुछ लोगों ने 4 धाम की यात्रा पर जाने की योजना बनाई। उनमें वृंदा नामक एक वृद्धा स्त्री भी थी। वह जाने से पहले अपने धन को सुरक्षित करना चाहती थी, इसलिए अपने पड़ोसी विष्णु के पास जाकर उससे बोली, सुनो भाई विष्णु, मैं 4 धाम की यात्रा पर जा रही हूँ। मेरे पास कुछ धन है जो मैंने कड़ा परिश्रम करके जोड़ा है। मेरा निवेदन है, इस थैली को तुम अपने पास मेरी अमानत समझकर रख लो। मैं वापस आने पर ले लूंगी। विष्णु ने ईमानदार बनने का नाटक करते हुए कहा, नहीं वृंदा माई, मैं इसे नहीं रख सकता। कहीं मेरी नीयत बिगड़ गई तो? तुम स्वयं इस धन को किसी सुरक्षित स्थान पर छिपा दो। वृंदा को विष्णु की बात जंच गई। वृंदा घर आ गई। घर के पास नीम का पेड़ था। बस उस पेड़ के ठीक सामने उसने मिट्टी खोदकर सोने के सिक्कों की थैली को गाड़ दिया। कपटी विष्णु यह सब छिपकर देखता रहा। रात के समय उसने वहां आकर मिट्टी खोदी और उस थैली के स्थान पर दूसरी थैली दबा दी। 2 माह बाद वृंदा 4 धाम की यात्रा से लौट आई। उसी नीम के पेड़ के सामने जाकर उसने मिट्टी हटाई और थैली को उसी जगह देखकर चैन की सांस ली। लेकिन जैसे ही थैली खोली तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। यह क्या? थैली में सोने की जगह तांबे के सिक्के। वह हताश हो गई, लेकिन उसने धीरज नहीं छोड़ा। इस मुसीबत के समय उसे बीरबल की याद आई। उसे पूर्ण विश्वास था कि बीरबल ही इस समस्या का समाधान बता सकता है। वृंदा ने बीरबल के पास जाकर सारी बात बताई। बीरबल ने कहा, आप चिंता मत करो, मैं आपकी मदद अवश्य करूंगा। उसने वृंदा को अगले दिन आने को कहा। अगले दिन विष्णु को बुलाकर बीरबल ने थैली के विषय में पूछताछ शुरू की, लेकिन विष्णु अनजान बनकर बोला, मैंने तो कोई थैली देखी ही नहीं, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। बीरबल को इसी उत्तर की उम्मीद थी। अब उसने वहीं रहने वाले दर्जी को बुलवाया। दर्जी को देखते ही विष्णु के चेहरे का रंग उड़ गया। दर्जी ने बताया कि यह वही थैली है जो 2 महीने पहले उसने विष्णु के कहने पर सिलकर दी थी। बीरबल की चतुराई से सारी बात साफ हो चुकी थी। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया था। वृंदा बहुत प्रसन्न थी। उधर विष्णु ने बीरबल के पांव पकड़ लिए और अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। बीरबल के कहने पर वृंदा को उसके सोने के सिक्कों की थैली मिल गई। वह बीरबल की बुद्धिमत्ता की तारीफ करती हुई वहां से चली गई। बच्चों, ये था पाठ 7। आप इस पाठ को 2-3 बार अच्छे से पढ़ें तथा रेखांकित शब्दों को अपनी अभ्यास कॉपी में लिखकर याद करें। धन्यवाद।